My name is K.P.Yohannan. I'm so grateful. I have known my dear brother Ravi Sakraya for some 3 decades and love him and thank God for him a million times for. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। बहुत ही दुखद खबर ये है कि जो बिशप या पास्टर थे केपी यूहन्ना का उनका निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। सभी लोग, भारत के सभी लोग केपी यूहन्ना के बारे में जानते हैं। उन्होंने बिलीवर्स चर्च की स्थापना की थी और गॉस्पल फॉर एशिया की जो संस्था है उसकी भी स्थापना की थी। जी हाँ, जो बिलीवर्स चर्च है वो इंडिया में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी ये बिलीवर्स चर्च था। और बताया जा रहा है कि केपी यूहन्ना अमेरिका के टेक्सास डलासा एक जगह है जहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और कार ने उनको टक्कर मार दी और जो टक्कर थी इतनी ज़्यादा थी कि उनके शरीर में गंभीर चोट आई और उनकी जो पसलियाँ थी वो भी टूट गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो बेहोश हो गए थे, लेकिन सर्जरी की गई लेकिन वो बच नहीं पाए और उनका निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद खबर है। उनकी जो उम्र था 74 उम्र थी और वो कुछ दिन ही अमेरिका में पहुँचे थे और वो मॉर्निंग वॉक के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया। कार ने उनको टक्कर मार दी। हालांकि जो टक्कर मारने वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए क्योंकि जो टक्कर थी वो बहुत ही भयंकर थी। तो जो केपी यूहन्ना हैं वो सभी लोग जानते हैं और भारत में भी जो बिलीवर्स चर्च है वो हर जगह में आपको मिल जाएगा। आज भी वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। केपी यूहन्ना जो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था और प्रभु के लिए समर्पित हो गए थे और एक संस्था से जुड़ गए थे। और खबर जो न्यूज़ के माध्यम से हमें मालूम चल रहा है, उनका जो वीडियोस है वो हमें नहीं मिला है, लेकिन ये जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि बिलीवर ईस्टर्न चर्च के अध्यक्ष केपी यूहन्नान का निधन हो गया है। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के अध्यक्ष केपी यूहन्नान का निधन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुबह की सैर के दौरान एक वाहन की चपेट में आने से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। ज़रूरतमंदों के लिए स्वयं सेवा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी लोग आज उनको याद भी कर रहे हैं। केपी यूहन्नान का जो जन्म है ऊपरी टूनाड के नीरानाट के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। एक किशोर के रूप में उन्होंने बाइबल प्रचार करना शुरू कर दिया था। 16 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन मोबालाइजेशन जो संस्था है उनसे जुड़ गए थे और 1974 में उन्होंने डलास अमेरिका में एक बाइबल कॉलेज में दाखिल लिया। एक पास्टर फिर पुरोहित के रूप में उन्होंने सेवकाई किया। उन्होंने जर्मन नागरिक गिसेला से शादी की जो उसी क्षेत्र में सक्रिय थी। 1978 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर गॉस्पल फॉर एशिया नामक संस्था का गठन किया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जैसे जैसे संगठन बढ़ता गया, यूहन्नान ने लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद तिरुवल्ला में अपने मुख्यालय से काम करने का फैसला लिया। 2003 में विश्व के आस्था समुदाय को एक साथ लाने के लिए बिलीवर्स कॉन्फ्रेंस का संगठन भी किया था चर्च, और जो गरीब लोग हैं उनकी काफ़ी सेवा के लिए कई और संस्थाएं भी खोला था, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने शुरू किया। चर्च ने पूरे भारत में दान का कार्य किया। केपी यूहन्ना को दुनिया भर में जड़े रखने वाले क्रिश्चियन चर्च के पहले महानगरीय पद के रूप में सौंपा गया था। अथानासियस जॉन मेट्रोपॉलिटन को विदाई, जो उनका पूरा नाम है। कृपया आप भी उनको विदाई दीजिए और प्रार्थना करिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।